Hello, I hope are you all right? Today we will be discuss about science first chapter food where does it come from? भोजन ये कहाँ से आता है? As a machine needs power to run in the same way all living being from the smallest to the biggest on earth need food to work. कह रहा है कि जैसे मशीन को काम करने के लिए पावर की ज़रूरत होती है, पावर की नीड्स होती है, इन द सेम वे उसी प्रकार इस अर्थ पर जितने भी जीव हैं, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, उसको भी काम करने के लिए पावर की यानी फूड की ज़रूरत होती है. फूड गिव देम एनर्जी नीड्स फॉर द ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी एंड फॉर डूइंग डिफरेंट फंक्शन. भोजन क्या देता है? भोजन हमें एनर्जी देता है डिफरेंट फंक्शन यानी अलग अलग कार्य करने के लिए. ठीक है, देखो भोजन की जरूरत क्यों होती है. एक तो भोजन देता है एनर्जी, दूसरा क्या करता है ग्रोथ के लिए. भोजन किसके लिए काम आता है? ग्रोथ के लिए ये होता है. ठीक है, जैसे पहले आप छोटे थे तो फिर आप धीरे धीरे बड़े हो गए हो, तो इसमें आपने क्या किया है? ग्रोथ किया है. तो इसलिए भोजन क्या करता है? ग्रोथ करता है. पहला एनर्जी देता है, दूसरा ग्रोथ करता है, लास्ट. इसके बाद देखो फूड आल्सो मेंटेनेंस गुड हेल्थ एंड हीलिंग बाउंड. भोजन से हमारी हेल्थ अब अच्छी रहती है एंड हीलिंग बाउंड, और जो हमारे घाव हैं वो हील हो जाते हैं जल्दी, यानी वो भी ठीक हो जाते हैं. There are several kind of food. Have you ever thought where do such be variety of food? कह रहा है कि आपने कभी सोचा है कि आपके ये जो अलग अलग प्रकार का जो भोजन है वो कहाँ से आता है? We get food from source in this chapter. तो वो किस सोर्स से आता है वही इस चैप्टर में हम उसी के बारे में हम पढ़ेंगे. तो हम पहला पढ़ते हैं यानी फूड वैरायटी. फूड वैरायटी का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के जो फूड आइटम हैं उसके बारे में. वी नो दैट आवर इज ए वेस्ट कंट्री. जो भारत है वो बहुत बड़ा देश है. पीपल डिफरेंट रीजन ऑफ आवर कंट्री ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड कुक डिफरेंटली. जो भारत में अलग अलग क्षेत्र में रहने, रीजन होता है क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोग अलग अलग तरह का फूड खाते हैं और पकाते हैं. ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल पीपल ऑफ नॉर्थर्न रीजन लाइक डिशेज सच एज कड़ी, छोले भटूरे, वेरेज उपमा, डोसा, बड़ा एंड इडली सांभर आर द फेवरेट ऑफ साउथर्न रीजन. ठीक है, जैसे हमारे उत्तरी क्षेत्र में है, वहाँ पे क्या है कि वहाँ के लोग ज़्यादा क्या खाते हैं? कड़ी, छोले भटूरे. और उसी प्रकार देखें जो साउथ में रहते हैं यानी दक्षिण भारत में, वो क्या ज़्यादा खाना पसंद करते हैं? उपमा, डोसा, बड़ा और इडली सांभर, ये सब वो खाना पसंद करते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. डू यू डिफरेंट यहाँ से डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट फूड चॉइसेस. अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रकार की फूड चॉइस होती है, वो अलग अलग प्रकार का ही भोजन खाते हैं. सम लाइक राइस वेयर सम अदर मे बी लाइक चपातीज. फूड चॉइस डिपेंड ऑन देयर रीजन वेयर वन लिव्स. कुछ लोग चावल खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग चपाती खाना पसंद करते हैं. जो उनकी फूड की चॉइस है, जो क्या क्या खाना पसंद करते हैं, वो इस पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहते हैं. जो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो चीज़ प्रोड्यूस होगी तो वो वही खाना पसंद करेंगे. ठीक है, तो ये उसी प्रकार सेम है कि जो जहाँ रहते हैं वो वहाँ पे वही चीज़ प्रोड्यूस होगी और वह वही चीज़ें खाना पसंद करते हैं. हैव यू थॉट वेयर देयर इज फूड आइटम मेड. क्या आपने सब सोचा है कि जो भी फूड आइटम है, अलग अलग प्रकार की डिशेज है,
वो कैसे बनती है। इफ़ यू थिंक अबाउट सब्सटेंस नीड्स टू मेक फूड आइटम, you will be find some substance are common for different dishes. So if you think about the substance required to make food different item, you will be found substance are common for different. आपने इसमें लिखा है कि कई बार क्या होता है कि कुछ कॉमन सब्सटेंस होते हैं, एक ही तरह की चीज़ होती है, उससे हम अलग अलग प्रकार की डिशेज बना लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखो आप नीचे नीचे जो एक्टिविटी नंबर 1 दी गई है, इसमें देखो पहले दे रखा है पी पुलाव। तो पी पुलाव है, तो उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, राइस चाहिए, आपको पीस चाहिए, स्पाइसेस चाहिए एंड वाटर चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार नीचे दे रखी है खीर। खीर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, राइस, मिल्क, शुगर एंड ड्राई फ्रूट। ठीक है, तो ये जो आइटम हम डाल रहे हैं वो क्या है। ठीक है, ये जो हम कोई भी डिश बनाने के लिए जो आइटम उसमें डाल रहे हैं ये क्या है, इनको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट। इनको क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट। देखो, द मटेरियल यूज टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम इज कॉल्ड इट्स इंग्रेडिएंट। जो भी कोई भी डिश बनाने के लिए उसमें हम जो चीज़ें डाली जाती हैं, जो आइटम डाला जाता है उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट। वी में नीड 2 or more ingredient to prepare any food item। कोई भी फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए या डिश बनाने के लिए उसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट डालने पड़ते हैं। डिफरेंट इंग्रेडिएंट आर नीडेड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। अलग अलग प्रकार की जो डिश है, अलग अलग प्रकार का जो फूड है, उसमें बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट चाहिए होता है हमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू कुक प्रिपेयर राइस, अगर आपको चावल बनाना है उसके लिए चाहिए आपको वी नीड रो चावल, रो राइस यानी कच्चे चावल और वाटर एंड शुगर। तो ये 3 चीज़ें चाहिए हमें चावल बनाने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें उसकी क्या हो गई, इंग्रेडिएंट हो गई। उसी प्रकार अगर आपको चपाती बनानी है, चपाती बनाने के लिए आपको चाहिए वो आटा और वाटर। तो ये चपाती के क्या है, इंग्रेडिएंट हैं, यानी आटा हो गया और वाटर हो गया, ये इंग्रेडिएंट है। Thus rice and water are the 2 ingredient of cooking rice। जो चावल है और ये वाटर है, ये क्या है, इंग्रेडिएंट है चावल बनाने के लिए। ये इसी प्रकार नीचे ये एक्टिविटी में दिए गए हैं कि अलग अलग आपको पहले दिया है फूड आइटम दे रखा है, दूसरे कॉलम में आपको दे रखा है इंग्रेडिएंट नीडेड। तो ये देखना है आपको कि क्या क्या बनाने के लिए आपको क्या चाहिए। मैंने पहले ही बता दिया कि खीर है, तो खीर बनाने के लिए आपको राइस, मिल्क, शुगर और ये ड्राई फ्रूट चाहिए होगा। ठीक है, उसी प्रकार मीट है, तो मीट बनाने के लिए आपको मीट कच्चा, स्पाइसेस, ऑयल या घी एंड वाटर, तो ये सब चाहिए होता है। तो ये सब जो उसमें चीज़ें डाल रहे हैं कोई भी फूड आइटम बनाने के लिए, वो उसकी इंग्रेडिएंट होती है। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट एक बार फिर सुन लो, डेफिनेशन क्या बनेगी यहाँ से, द मटेरियल यूज टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट। कोई भी फूड आइटम है उसको बनाने के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए होता है उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट। ठीक है, द मटेरियल यूज टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम इज कॉल्ड इट्स इंग्रेडिएंट, ये होता है इंग्रेडिएंट। उसी प्रकार अलग अलग आप डिश देख सकते हो कि आप उसमें क्या क्या बनाने के लिए उसमें क्या क्या डाला जाता है। तो ये इसमें एक डेफिनेशन थी पहली, और उसके आप एग्जाम्पल भी एक्टिविटी नंबर 1 में दे रखा है, वो आप पढ़ लें।